हम सभी इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं और डायमंड बनने के लिए 8 कदम हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। और उसके लिए हमने मीटिंग स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेप था हमारा ड्रीम, जिसके लिए हमने बात किया था। मैंने खुद आप सभी लोगों को ड्रीम के बारे में बताया था कि हमारी ज़िंदगी में ड्रीम होना क्यों ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग इतने दमदार हैं कि उन्होंने अपने सपने बनाना स्टार्ट कर दिए और लिखना भी स्टार्ट कर दिए। दूसरी बात हुई थी लिस्ट की, जो बहुत ही सफलतापूर्वक लोगों ने अपनी लिस्ट को बनाया दमदारी से। लोग अभी भी लिस्ट बनाते जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लिस्ट, जबरदस्त लिस्ट लोग बना रहे हैं। तीसरी बात आई थी हमारी इनविटेशन की, जो रामजीत सर ने इनविटेशन के बारे में बताया था। बहुत ही जबरदस्त बात बताई थी, इनविटेशन करना, आमंत्रित करना। फिर चौथा बात हुई थी हमारी शो द प्लान, फॉलोअप के ऊपर। पांचवा फॉलोअप, ये 8 स्टेप, 8 कदम, ये हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं याद होने चाहिए, आने चाहिए। हम 5 स्टेप में हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। ड्रीम बनाने हैं, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के साथ उन लोगों को हमें इनविटेशन करना है, इनविटेशन करने के बाद उनको हमें प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने के बाद हमें उनका फॉलोअप करना है। और फॉलोअप कैसे करना है, फॉलोअप में क्या सवाल आएंगे, उनके क्या क्या जवाब हैं, तो सारी चीज आप सभी लोगों ने सफलतापूर्वक उसको किया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। अभी हम बात करते हैं हमारा एक स्टेप, जो छठवां स्टेप है हमारा 100% यूजर। आज हम इसके लिए बात करेंगे 100% यूजर के लिए। इस बिजनेस में 8 कदम सफलता, आपके सक्सेस को जो चाहते हैं, डायमंडशिप को जो चाहते हैं, ये 8 कदम ही हैं जो आपकी डायमंडशिप तक आपको लेके जा सकते हैं। आप शुरुआत के जो 5 कदमों को फॉलो करेंगे तो आपके साथ टीम बनेगी। इसके बाद जो एक कदम आता है 100% यूजर, वो ये बाकी के जो 3 स्टेप है 100% यूजर जिनमें से एक है। ये पॉइंट आप सब लोगों को एक तरह से सिस्टम का एक दमदार लीडर और डायमंड बनाने में इसका बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। 100% यूजर, आज हम इसके लिए बात करने वाले हैं। किसी भी जगह कोई भी व्यक्ति अपना अगर 100% देता है तो उसको 100% मिलता है। अगर उसने 90% दिया है तो उसको 90% मिलेगा, 50% दिया है तो 50% मिलेगा। अगर आप 100% देते हैं तो आपको 100% मिलेगा। 100% यूजर आखिर होता क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आप सभी लोगों को। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, ज्यादातर सभी लोगों ने सुना है, फिर भी इसको हम एक बार रिपीट करेंगे। हमारे महागुरु जी ने एक बार बताया था कि 2 स्टूडेंट थे और दोनों आपस में बहुत ही समझदार थे, पढ़ाई करते थे, अच्छे पढ़ते लिखते थे दोनों। उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था और समझदार था और बहुत अच्छी पढ़ाई करता था। तो उसने एग्जाम आए उसके और उसने बहुत अच्छी तैयारी की और अच्छी तैयारी करके उसको भरोसा आ गया कि हाँ मैं बढ़िया पास हो जाऊंगा अभी दमदारी के साथ। तो उसने क्या किया, उसी बीच में उसके किसी फ्रेंड्स का कोई प्रोग्राम, कोई बर्थडे पार्टी, इस तरीके से कोई फंक्शन आ गया, तो उसने 2 से 3 घंटे उस फंक्शन में जाके दे दिए। अब जैसे ही उसने 2 से 3 घंटे उस फंक्शन में जाके दिए, खूब एंजॉय किया बहुत बढ़िया तरीके से, और फिर नेक्स्ट डे उसका एग्जाम था, उसने एग्जाम दिया और एग्जाम बहुत जबरदस्त एग्जाम दिया उसने। जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने एग्जाम बहुत दमदार देने के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो उसने पाया कि 99%, मतलब 100 में से 99 नंबर उसके आए हैं उस एग्जाम में। तो ये बात जब पता चली तो सभी लोग खुश थे, वाह एक बच्चा 99 नंबर लेकर आया। लेकिन जिसके 99 नंबर आए थे, जब उसको उसका रिजल्ट जब पता चला, उसको बताया गया, तो वो परेशान था कि उसके 99% आए। तो जो टीचर उसको बता रही थी तो उस पर रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया कि बेटा आप परेशान क्यों हुआ, आपने तो कॉलेज में टॉप किया, इतने अच्छे नंबर आपके आए 99%। तो बच्चा बोला कि खुश तो मैं हूँ, अच्छा है मेरे 99% आए हैं, लेकिन फिर क्या क्या परेशानी हो रही है। तो उसने बोला कि आने को तो मेरे 100% आ सकते थे, लेकिन
एग्जाम से पहले ही मैंने अपने 2 से 3 घंटे किसी और दूसरी जगह लगा दिए। अगर वो चीज भी अगर मैं थोड़ा और पढ़ाई पे लगा देता तो आज मैं 1 नंबर से पीछे नहीं रहता, 100 में से 100% मेरे आता थे। दूसरा लड़का जो था उसका साथी, उसके 94% नंबर आए और वो बहुत खुश था। जब उससे पूछा गया यार आपके तो 94% आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत खुश हैं? तो उसने बोला बिल्कुल, मैंने जितना किया था तैयारी और मैंने जितना पढ़ा था और मैंने जितनी कोशिश की थी और मुझे जितना लगता था कि इसमें इतना लेके आ सकता हूँ उतना मैंने किया और मेरा इतना आया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, आप इस चीज को सोच के देखिए कि अगर हम अपना किसी भी जगह अगर 100% दें, अगर हमने ठान लिया कि मुझे इतना देना है, इतना अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो बहुत अच्छा। काश में एक डीडी और आ जाती तो वो काश रह जाता। 100% अगर आप कर लेते तो शायद बहुत कुछ हो सकता था। आप बड़ा काम कर सकते हो, आप टॉप में हो, आप इतने दमदार व्यक्ति हो, आज आप सेफ शॉप में हो, डायमंड बनने के रास्ते में हो, तो लेकिन आपकी एक थोड़ी सी और कोशिश अगर बढ़ जाती तो शायद आज एक प्लान और एक्स्ट्रा हो जाता। ये इस तरीके से हमें अपना खुद का, ये अपने अंदर का जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को 100% देना चाहिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, अपने आप को हमें हमेशा 100% देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति अपने आप को 100% देता तो कभी अफसोस नहीं करता कि मेरा इतना हुआ, लेकिन उसने 100% नहीं दिया। आप सभी लोगों से मैं यही विनती करूंगा कि 100% अपनी लाइफ में 100% कोशिश में कभी कोई कमी मत रखो, अपना 100% दो, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए। तो हमेशा हमें 100% देना चाहिए अपनी तरफ से, अपना 100%। और 100% यूजर वही होता है जो अपने आप को पूरा 100% देता है। 99% देने वाला 100% यूजर नहीं बन सकता है। 100% यूजर वही है जो अपना पूरा 100% देता है। तो कहीं ना कहीं आज से इस चीज को हमें ध्यान रखना है, अपना 100% देना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट करिए, 100% यूजर आखिर कौन है इस सिस्टम में और उसके क्या क्या वर्क रहते हैं, क्या क्या उसके ऊपर काम करना होगा हमें 100% यूजर बनने के लिए। 100% यूजर बनने के लिए सबसे पहली चीज आती है डेडिकेशन, यानी कि समर्पण। सबसे पहले हमारे अंदर एक समर्पण की भावना आनी चाहिए। नेक्स्ट करें, समर्पण आखिर होता क्या है? किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं और वो आपका काम आपको अचीव हो जाता है, यानी कि आपका वो काम पूरा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आप उस काम में पूरा 100% समर्पण किया आपने अपना। कभी कभी कोई भी आप काम करते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता, वो इसलिए नहीं हो पाता कहीं ना कहीं हम अपना पूरा 100% नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें मान लीजिए 2 डीडी चाहिए कि मुझे 2 लोगों की टीम बनानी है। 2 लोगों की टीम बनाने के लिए आपको 10 से 12 लोगों को प्लान दिखाना है, जानकारी देनी है। अगर आपने 100% इस काम को किया तो डेफिनेटली आप 100% आपने इस काम को किया, आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, उनका फॉलोअप किया, उनसे मिले, तो डेफिनेटली 2 से ज्यादा की टीम आपकी बन सकती है। होता क्या है, व्यक्ति अपने आप को पूरा 100% समर्पण नहीं दे पाता है। हमें इस चीज को ध्यान रखना है, अपना 100% देना है। आप 100 समर्पण के ऊपर अगर बात कर सकते हैं तो आप हनुमान जी हैं और अर्जुन जी हैं, इन दोनों से सीख सकते हैं। अर्जुन जी को आप जानते हैं, महाभारत में अगर नाम आता है तो सबसे पहले अर्जुन का ही आता है। क्यों आता है?
ओके, थैंक यू। 100% यूजर बनने के लिए हमारे को सबसे पहले समर्पण करना आना चाहिए, अपने आप को समर्पित करना आना चाहिए। समर्पित आप देख सकते हैं, हनुमान जी ने श्री राम जी को समर्पित किया। आज आप देख सकते हैं उन्होंने किसको समर्पित किया? श्री राम जी को। श्री राम जी को अपना गुरु माना, ठीक है, अपना मेंटर माना और उनको वो समर्पित किया। और आज आप देख सकते हैं उन्होंने जब समर्पित अपने आप को किया, तो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि हनुमान जी को ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में लोग एक पहचानते हैं, पूजा करते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उनसे ये चीज सीख सकता है कि अगर हमें अपने आप को समर्पित करना है तो हनुमान जी की तरह करना है। अगर श्री राम जी ने उनसे बोल दिया कि जाओ जड़ी बूटी लेकर आओ, कि वो जड़ी बूटी क्या, वो पूरा पहाड़ ही उठा लाएं। इस तरीके से हमें समर्पित करना है। आपका अपलाइन अगर आपसे बोल दे कि सर आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, तो आप साला 200 लोगों की लिस्ट बना के दिखाओ, जैसे कि हनुमान जी ने पहाड़ ला के दिखा दिया था, उठा के दिखा दिया था पूरा। इस तरीके से हमें अपने आप को समर्पित करना है। अर्जुन जी की अगर बात करें, महाभारत में जब भी नाम आता है तो अर्जुन और श्री कृष्ण जी का नाम आता है। अर्जुन को हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना मेंटर चुना श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी उनको बताते थे कि अर्जुन आप ऐसे कर लो, अर्जुन आप ऐसे कर लो, अर्जुन आप ऐसे कर लो। लेकिन अर्जुन बहुत ही अपने आप को वो समझता था कि नहीं, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, अपने तरीके से करूंगा। और जब तक वो ऐसे करता जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत ही आ रही थी। लेकिन जब भगवान ने श्री कृष्ण जी ने अपना उसको रूप दिखाया, और जब पता चला कि इतने बड़े मेंटर मेरे साथ में हैं, अपना आप को पूरा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए समर्पण दे दिया, समर्पित कर दिया कि अब आप ही हो मेरे, जो कुछ हो, आप जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे वो होगा। और आज देख सकते हैं अर्जुन ने लड़ाई जीती भी, नाम उसका ही हुआ, पहचान उसकी बनी। ये समर्पण करने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, समर्पण करना हमें आना चाहिए। तो हम समर्पण कर सकते हैं। किसके ऊपर समर्पण करना है, इस चीज को आप समझें। सबसे पहले हमें अपनी कंपनी के प्रति समर्पित रहना है, ठीक है। आज आपने देखा होगा कि आज कंपनी ने इतनी बड़ी मीटिंग रखी, आज 70,000 से ज्यादा लोग लाइव इस सेशन को देख रहे थे, लाखों लोग उस ग्रुप में ज्वाइन किया। आप सोच के देखो किस तरह से लाखों लोग, हर प्रोफेशन का व्यक्ति कंपनी को पूरी तरीके से समर्पित है। हमें भी अपने आप को समर्पण करना है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, आप इस चीज को देख सकते हैं। एक ऐसी स्थिति में आज की डेट में भारत है, और इस स्थिति में हमारे सेफ शॉप को ये मौका मिला है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ऐसी सिचुएशन में लोगों को पैसे की समस्या को दूर कर सकती है सही तरीके से। तो ये भारत सरकार ने हमें मौका दिया, और बधाई हो आप सभी लोगों को। आप सब लोग इस मौके का बहुत जल्दी फायदा उठाने वाले हैं, इसलिए हमें अपने आप को कंपनी के प्रति पूरा समर्पित करना है। क्या हम समर्पित कर सकते हैं? बिल्कुल, 100% हम अपने आप को कंपनी के प्रति समर्पित करना है। दूसरा सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, बहुत ही बेहतरीन और दमदार सिस्टम। आज जो कुछ भी मैं जानता हूं, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैं आज बना हूं, वो कहीं ना कहीं कंपनी ने तो मुझे मौका दिया था, लेकिन सिस्टम ने मुझे बनाया। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। हम किसी भी प्रोफेशन में हैं आज की डेट में, कुछ भी हैं, लेकिन आज अगर हमें सिस्टम में अगर कोई डायमंड बना सकता है तो वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ही बना सकता है। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के प्रति हमें अपने आप को पूरा समर्पित कर देना है। सिस्टम ने हमसे जो बोल दिया वो फाइनल, उसमें इंकी पिंकी लगाना ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। अगर हम अपना माइंड लगाने लग जाएंगे तो क्या होगा, जहां है वहीं रहेंगे। भाई हम अपने माइंड से तो आज कहीं ना कहीं कोई नौकरी ही कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, करोड़पति लखपति तो नहीं बने। लेकिन सिस्टम का माइंड अगर हमने यूज कर लिया तो 100% बहुत बड़ा काम हो सकता है। अपने आप को सिस्टम के प्रति पूरा समर्पित कर दीजिए। तीसरा, अपलाइन।
अपलाइन कौन है? आपको जिसने ज्वाइन कराया है वो, और एक अपलाइन होता है एक्टिव अपलाइन, जो आज आपके सामने कंधे से कंधा मिलाकर आपको हर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, वो होता है अपलाइन। हमें उसके प्रति समर्पित होना है। 100% यूजर का काम होता है अपलाइन के प्रति 100% समर्पण देना। अपलाइन ने बोल दिया कि ये मीटिंग है, उसमें आपको पहुंचना है, तो वहां बहाना नहीं बनाना है, कोई ये नहीं करना है कि आज हो गया तो नो। अपलाइन आपका एक मेंटर है, श्री कृष्ण जी की तरह, श्री राम जी की तरह, श्री कृष्ण जी की तरह। आप सोच के देखो, वो आपसे मीटिंग अटेंड करने के लिए बोल रहा है, तो वो इसलिए बोल रहा है कि उस मीटिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जिससे आप अपने फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो हमें अपने अपलाइन के प्रति समर्पण होना है। ठीक है, हो सकते हैं अपलाइन के प्रति पूरा समर्पित देना है। चौथा है अपने ड्रीम्स, जो आपने अपने सपने लिखे हैं ना डायरी में, जो आपने चाहत रखी है, उनके प्रति 100% समर्पण देना है अपने आप को। लोगों को थोड़ी सी दिक्कत क्या आ जाती है, बोलते हैं यार कुछ नहीं हो सकता, अब तो क्या होगा पता नहीं, होगा कि नहीं होगा। मतलब इसका ये है कि अपने सपनों के प्रति वो समर्पण नहीं है अभी उसको पूरा। सपने तो अपलाइन ने बोले थे इसलिए लिख लिए, वरना उसको चाहिए थोड़ी कुछ। दोस्तों, मैं अभी भी इस चीज को आपको बताना चाहूंगा कि सपने आपके हैं, और बड़े सपने हैं, दिल से सपने हैं, चाहत है आपकी कामयाबी पाने की, तो आप 100% इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। हमें अपने सपनों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। अगर मेरे को BMW गाड़ी चाहिए, ऑडी चाहिए या करोड़, अगर आज मुझे उसके लिए खाना ना मिले ना, तब भी चल जाएगा, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन मैं अपने सपनों के लिए जिया ना हो। इस तरीके से हमें अपने सपनों के प्रति समर्पित रहना है। ये 4 चीजें हैं, आप सभी लोग इसको नोट कर लें, लिख लें। कंपनी, सिस्टम, अपलाइन और अपने ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स, बड़े सपने, इनके प्रति हमें अपने आप को 100% समर्पण देना है। मेरा अपलाइन अगर मुझसे बोलता है तो वो 100% होता है, और अपलाइन भी कभी मुझसे बोलने में संकोच नहीं करता कि मैं से बोलूं या नहीं बोलूं। मैंने अपना समर्पण दे दिया है, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करवाओ, बस डायमंड बनना है, कामयाब होना है, सक्सेस होना है। इस तरीके से हमें अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होना है। 100% यूजर का ये बहुत ही बड़ा, एक तरह से ये समझ सकते हैं कि 100% यूजर बनने के लिए समर्पण जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट करें कंपनी। कंपनी के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हमें कंपनी के ऊपर समर्पण होना है, कंपनी के बारे में जानना है। आखिर कंपनी, नो अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी क्या है। हर 100% यूजर को कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज, कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं, 2001 से कंपनी चल रही है, आज 20 साल हो गई कंपनी को। 1956 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, जनकपुरी नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन को फॉलो करके कंपनी काम कर रही है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी है आज की डेट में सेफ शॉप। ये चीज आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिस्टम में ज्वाइन तो कर लेते हैं, कंपनी का नाम ही नहीं पता उसको क्या है, सेफ शॉप, नाम ही बोलना नहीं आता है। 100% यूजर बनिए। सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम हमें पता होना चाहिए। लिख लो, डायरी में नोट कर लो, यही हमें जिंदगी बदलने वाली है। वेबसाइट विजिट, बहुत सारे लोग वेबसाइट विजिट नहीं कर पाते हैं, उनको आता ही नहीं है करना। किसी को आता है तो वो खुद करता नहीं है। हमें अपनी वेबसाइट को ओपन करना आना चाहिए, www.safeshopindia.com, safeshopindia.com, इसको विजिट करना आना चाहिए। इसको ओपन करो, देखो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या हैं क्या नहीं। अपनी आईडी खोल के देखो कि आपके नीचे कौन कौन है। देखो, नहीं आता तो अपने सीनियर अप्लायंस से पूछो। रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। आज की डेट में अगर ये सारी चीज रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल हो गया है।
दूसरे व्यक्ति को लिंक आप भेज दीजिए, वो खुद अपना फॉर्म खुद भर सकता है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल है। जैसे हम फॉर्म भरते हैं उसमें डिटेल भरनी है, बस अपनी आईडी खोलकर हमें उसको साइन अप करना है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है, और जिस किसी व्यक्ति को भी रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता वो मुझसे संपर्क करे, अपने अपलाइन से संपर्क करे और रजिस्ट्रेशन करना सीखे। ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल करना आना चाहिए। आईडी ग्रीनिंग पेंडिंग प्रोडक्ट, आपकी कोई समस्या है, आपको कुछ दिक्कत लग रही है, तो कंपनी की ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए कि किस ईमेल आईडी पे हमें क्या मैसेज करना होता है क्या नहीं। ठीक है, ये एक आपकी जिम्मेदारी है, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए आपको। कंपनी आपको इतने बेहतरीन मौका दे रही है लाखों रुपए कमाने का, तो क्या हम उसके लिए नहीं जान सकते? आप देखो मार्केट में जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, पता नहीं कितनी किताब पढ़ चुका होता है, वो क्या क्या सीख चुका होता है, कंपनी की ABCD, कंपनी की फुल फॉर्म भी उसको पता रहती है, भाई इस अक्षर से ये आने वाला है, एक से ये आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी होना चाहिए। कंपनी के बारे में हमें पता रहना चाहिए कि आखिर हम कैसी कंपनी में और कितनी दमदार कंपनी में काम कर रहे हैं। ऑर्डर योर प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करना आना चाहिए। ठीक है, क्यों ये सारी चीज जरूरी क्यों है आप सभी लोगों के लिए? ये आपकी जब टीम बनेगी और बंदा कसम खा के आया है कि सर मैं इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा, और आपने ज्वाइन कराया, और आपसे वो पूछता है कि सर कंपनी की वेबसाइट क्या है, और आप बोलते हो यार वेबसाइट क्या थी कंपनी की, अपलाइन से पूछते हो सर वेबसाइट क्या थी कंपनी की, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? यार मैं ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइन हुआ हूं जिसको कंपनी की वेबसाइट भी नहीं मालूम, ये मुझे क्या डायमंड बनाएगा? तो आपको छोड़ के भी जा सकता है वो। फिर आप बोलेंगे सर कुछ नहीं होता है। अरे होगा तो जब भाई साहब आप कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाएं। कंपनी के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो अपने अपलाइन से लें, डेली लें। नेक्स्ट, दूसरी चीज हम बात करते हैं अभी, सिस्टम। फॉलो द सिस्टम एक्टिविटी टूल्स। फॉलो सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना है हमें हमेशा। सिस्टम जो बोलता है, सिस्टम में जो कुछ भी है वो आपको फॉलो करना है। सिस्टम में क्या क्या है आप देख सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, ये सब सिस्टम के बाद बुक्स हैं, ये सब सिस्टम है, टूल्स हैं, ये सब सिस्टम है। इनका हमें 100% उपयोग करना है। बहुत लोगों के पास प्रगति पथ किताब रखी हुई है, आज तक खोल के नहीं देगी, और बोलते हैं कि सर काम नहीं हो रहा। होगा कैसे भाई? कंपनी की ABCD तो उसी में लिखी है। तो ये सिस्टम है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक चीज से ये समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और दिल्ली से उसको आगरा जाना है, तो अगर वो कोई सिस्टम यूज ना करे, सिस्टम का मतलब समझ सकते हैं, या बाइक हो या कार हो या ट्रेन हो या हवाई जहाज हो, अगर इन चारों को अगर वो यूज ना करे और वो बोले कि नहीं मैं पैदल जाऊंगा, तो कितनी सालों में पहुंचेगा बताओ? कितने दिन लग जाएंगे उसको? लेकिन अगर वो ट्रेन में जाए तो, एरोप्लेन में जाए तो कई घंटों का सफर, कई दिन का सफर, ये समझ लीजिए उसका घंटों में निकल जाएगा, 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएगा। ये सिस्टम है। और कोई तो हम बात कर रहे थे सिस्टम की, ये भी एक सिस्टम है, आप देख सकते हैं सिस्टम में ये मौका दे रखा है, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक्टिविटी। एक्टिविटी, हमें लगातार एक्टिविटी को फॉलो करना है सिस्टम की। सिस्टम में जो भी एक्टिविटी होती है आपका अपलाइन एक्टिविटी के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी लोग किसी न किसी ग्रुप में ज्वाइन हैं, ऐड हैं। आप सभी लोग किसी न किसी ग्रुप में ऐड हैं। आपके अपलाइन ने ग्रुप बनाया और आप उसमें ऐड हुए। उस ग्रुप में कोई भी आपका सीनियर अपलाइन कोई भी मैसेज डालता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो आप सब लोगों के लिए ही करता है, वो अपने लिए नहीं करता। तो आप सब लोगों को उसका जवाब देना चाहिए, उसका आंसर देना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। कुछ लोगों के पास जब तक पर्सनल मैसेज नहीं जाता है वो समझता नहीं है।
ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एक ही बार में सब लोगों के पास पहुंच जाए वो जानकारी। तो ग्रुप में सब लोग एक्टिव रहें। रूल्स, सिस्टम के रूल्स हैं, 3 कार्डन रूल्स हैं, उनको फॉलो करें दमदारी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट करें। सिस्टम के बाद आता है अपलाइन। आपको जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया है आप उसको देखिए, आप उसको मेंटर मानिए। ठीक है, जब तक आप मेंटर नहीं चुनेंगे, अभी भी जिस व्यक्ति ने अपना मेंटर नहीं चुना है वो व्यक्ति ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। मेंटर चुनिए अपना, श्री कृष्ण जी और राम जी की तरह। और आपको एक शिष्य बनना है हनुमान जी और अर्जुन की तरह। और मेंटर को चुनना है श्री कृष्ण जी और राम जी की तरह मानना है। इस तरीके का आप मेंटर चुनिए कि उन्होंने बोल दिया तो यस। नो नाम का वर्ड उसकी डिक्शनरी में होने ही नहीं चाहिए मेंटर के लिए। दूसरा, अपलाइन के प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए। रेस्पेक्ट दो अपलाइन को, आप जितनी रेस्पेक्ट देंगे उतना आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, रेस्पेक्ट उनकी बातों को दो। ठीक है, रेस्पेक्ट देना चाहिए। वो जो भी आपको कुछ बोलते हैं उनको रेस्पेक्ट दें, क्योंकि वो आपके मेंटर हैं, सीनियर हैं। आंसर कॉल और मैसेज, कभी भी आपका अपलाइन आपको कॉल करता है तो कॉल से उसका आंसर दें, मैसेज करता है तो मैसेज से उसका आंसर दें। इग्नोर ना करें। कुछ लोग इग्नोर करते हैं, आज कॉल किया है और 2 दिन बाद कॉल कर रहे हैं। इग्नोर, सर मैं बिजी था। अरे भैया मेरे, कहाँ ऐसा बिजी था भाई, 2 दिन फुर्सत ही नहीं मिली। कहाँ बिजी थे, कोई जरूरी काम था। डायमंड बनने से ज्यादा जरूरी शायद हमारी लाइफ में कुछ और नहीं होना चाहिए। हेल्थ, हेल्थ है, बहुत जरूरी है हेल्थ। लेकिन हेल्थ भी हम जब भी बढ़िया बना सकते हैं जब हमारे पास वो सब कुछ होगा। बढ़िया बनाने के लिए पैसा होगा, फाइनेंशियली फ्रीडम होगा, टाइम फ्रीडम होगा। तो इसलिए कोशिश ये करा करो, अपने अपलाइन के प्रति 100% अपने आप को समर्पण करो। रिपोर्टिंग करना आना चाहिए। रिपोर्टिंग का मतलब होता है जितने भी लीडर हैं अपने अपलाइन को डेली नाइट में कॉल करें और कॉल करके रिपोर्टिंग दें कि आज आपने क्या क्या किया। अगर कुछ नहीं भी किया ना तब भी कॉल करो। ये आदत बना लो डेली की। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपकी डेली कॉल जाएगी तो अपलाइन को पता चल जाएगा कि यार ये व्यक्ति भी मेरी टीम में, इसको डायमंड बनाना है। क्योंकि अपलाइन के पास तो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, वो किसी न किसी को लेके आगे निकल जाएगा। और आपकी कॉल ही नहीं जाएगी तो अपलाइन जो व्यक्ति साथ में है उसको आगे लेके निकल जाएगा। तो इसलिए अपलाइन को डेली रिपोर्टिंग के माध्यम से कांटेक्ट में लें। ठीक है, तीसरी चीज, इसको 100% समर्पण करना है। नेक्स्ट करें। ये 100% यूजर के काम है। ड्रीम्स, ड्रीम्स के प्रति हमें अपने आप को समर्पण देना है पूरा का पूरा। रीजन होना चाहिए आपके पास। आपको BMW गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए भाई, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं सर, वो मैंने आपकी वीडियो देख ली थी ना, इसलिए मुझे लगा कि BMW लेनी चाहिए। भाई क्यों लेनी चाहिए, ये देखो, रीजन देखो, ठोस रीजन जिसके लिए आप एक दिन का खाना छोड़ सकते हो, ऐसा रीजन होना चाहिए आपके पास। घर छोड़ सकते हो, ऐसा रीजन होना चाहिए आपके पास। वही रीजन है जो आपको कामयाब दिला सकता है। मेरे पास रीजन है इस बिजनेस में मैं क्यों काम कर रहा हूँ, ऐसा रीजन आपके पास होना चाहिए। आप अपनी सफलता के लिए कर रहे हैं, सफलता के लिए भूखे हो जाओ एकदम से। मोटिवेट रहना चाहिए अपने सपनों के लिए। यार मेरा सपने की अब बात आ गई तो एकदम खून खोल जाना चाहिए, जोश आना चाहिए अंदर। मोटिवेट रहना, हॉनेस्टी, ईमानदारी रखनी है अपने सपनों के लिए, बहुत जरूरी है। ईमानदारी हटी दुर्घटना घटी, ईमानदारी रखनी है। इस 4 चीजों के लिए हमें अपने आप को 100% समर्पित रखना है। कंपनी, सिस्टम, अप्लायंस एंड ड्रीम्स। 100% यूजर वही व्यक्ति बनेगा जो व्यक्ति इन 4 चीजों के प्रति अपने आप को 100% समर्पण दे देगा। आपका अपलाइन को देखिए, समर्पण कर चुका है पूरा सिस्टम के प्रति। आप उनको वॉच करते हैं, देखते हैं, और आप भी चाहत रखते हैं यार मुझे भी जसवीर सर जैसा बनना है, मुझे भी ओमवीर सर जैसा बनना है। तो सर उन्होंने यही काम किया है, यही हमको करना है। नेक्स्ट करें। समर्पण करना है अपने आप को। 100% यूजर। प्रॉपर टूल्स उसके पास होते हैं, ड्रेस कोड में होता है। प्रॉपर टूल्स की बात करें तो सिस्टम के टूल्स हैं, प्रगति पथ बुक है,
फोल्डर है, ब्राउज़र है, ये सारी चीज टूल्स हैं सिस्टम के। इनको प्रॉपर यूज करना है और प्रॉपर लोगों को यूज करवाना है। ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। कभी भी आप सोच के देखिए, 8 लाख महीने कमाने वाले बिजनेस में काम कर रहे हो, ड्रेस कोड ही नहीं मेंटेन करता कोई व्यक्ति। मीटिंग चल रही है तो बनियान में ही बैठे हुए, किसी को प्लान दिखाने चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं। एग्जाम्पल है, आप लोग दमदार हैं, आप लोग ऐसे नहीं है मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हरकत करते हैं और उनके साथ रिजल्ट नहीं आते। अगर आपको रिजल्ट चाहिए प्रॉपर, तो ड्रेस कोड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ड्रेस कोड है, आप देख सकते हैं फौज की भी ड्रेस कोड होती है, और फौजी बिना ड्रेस कोड के हो तो क्या होगा, उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी ड्रेस में मिलने वाली है। तो ड्रेस कोड बहुत महत्वपूर्ण है। सिस्टम का ड्रेस कोड क्या है? फॉर्मल, शर्ट पैंट जूते, दमदारी के साथ आप जाओ। अपने पड़ोसी के पास भी जाओगे, वो बंदा आपको बोलेगा क्या बात है, बहुत चेंजमेंट आपके अंदर है। चेंजमेंट लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करें, इसके प्रति हमें 100% यूजर का काम क्या होता है, टूल्स उसके पास होते हैं और ड्रेस कोड मेंटेन करता है। ये सिस्टम में 100% यूजर बनने के काम है। और आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही सक्सेसफुली या दमदारी के साथ सुना, और बिल्कुल आप सभी लोग 100% यूजर बनने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, एक बात लिखी हुई है, बिलीव इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखें। ही विल योर हार्ड वर्क, वह आपका आधा काम करेगा, बट ओनली द लास्ट आप, लेकिन लास्ट का करेगा। पहला कदम तो आप चलना शुरू करिए सर, रास्ते तो अपने आप खुल जाएंगे, लेकिन हम चलते नहीं है, इसलिए रास्ते खुलते नहीं है। चलना स्टार्ट करिए, पहला कदम तो आप आगे रखिए। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता है। और आप सब लोग बहुत दमदार हैं। खुद की मदद करने का मतलब है अपने प्रति 100% यूजर बनना, अपना 100% यूजर बन के दिखाना है। सिस्टम के सारे प्रोडक्ट, सिस्टम के टूल्स जो भी है हमें पता होने चाहिए। अगर अभी भी किसी को नहीं पता तो सिस्टम की वेबसाइट पर जाए या अपलाइन से कॉल करके पूछे कि सर कौन कौन से प्रोडक्ट है मुझे बताइए। क्यों? आपकी डाउनलाइन आपसे कॉल करके पहले पूछ ले, इससे पहले आप अपलाइन से पूछ के क्लियर रखो, आपको पता होने चाहिए। ओके जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही दमदारी के साथ सुना, थैंक यू वेरी मच। आज मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वो सारी की सारी बातें सिस्टम की हैं। जो भी बात आपको अच्छी लगी है वो सारी सिस्टम की हैं और मैंने सिस्टम से ही सीखा है। अगर आपको कोई भी मेरी ऐसी बात अगर आपको खराब लगी हो या कुछ हर्ट की हो तो मुझे छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।